हाय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं नीट एग्जामिनेशन के बारे में। कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे 2022 एंड 23 के बारे में कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रेटजीज रहनी चाहिए, कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। और इन पर्टिकुलर हम इस वीडियो में तुम्हें बिना धोखा देते हुए मैं बताना चाहूंगा कि हम फिजिक्स के बारे में यहां पर बात करेंगे कि फिजिक्स की प्रिपरेशन कैसे करेंगे और फिजिक्स को कैसे डील करना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें करने वाली है। ऑब्वियसली मैं यहां पर बताऊंगा कि तुम्हें सारा का सारा एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कैसे एग्जाम होता है, कब होता है और तुम्हें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो ओवरऑल रहेगा। बट इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज मैं फिजिक्स के बारे में यहां पर बात करना चाहूंगा क्योंकि मेनली दिक्कत यहां पर नीट के स्टूडेंट या बायो वाले स्टूडेंट की परेशानी होती है फिजिक्स। तो यहां से थोड़ा सा डर खत्म करते हुए मैं तुम्हें इतना बता दूं कि इट इज पॉसिबल अगर हम सही से एक बिल्कुल अच्छी गाइड, एक अच्छा हमारे पास टीचर हो तो उसकी गाइडेंस में हम 180 में से 180 ले सकते हैं। ऐसा सब्जेक्ट है फिजिक्स और आते भी हैं स्टूडेंट्स के। हमने देखा होगा लास्ट कुछ प्रीवियस ईयर्स में 720 में से 720 भी स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही निकल रहा है कि फिजिक्स में फुल मार्क्स लाना पॉसिबल है, तो तुम भी ला सकते हो। वो सारी स्ट्रेटेजीज क्या रहनी चाहिए और क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए जिससे हमारा ये एग्जाम अच्छा हो जाए और ये एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, वो सारी चीजें आ जाओ, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज, ये जो वीडियो होने वाली है 22 और 23 दोनों स्टूडेंट्स के बारे में होने वाली है। इन दोनों में जो भी अटेम्प्ट देने वाला है दोनों के लिए ये वीडियो रहने वाली है। थोड़ा सा आज गले में इशू है बट आई वॉज सो मच एक्साइटेड टू मेक दिस वीडियो कि मैं मुझसे नहीं रहा गया, तो मैं ये वीडियो बनाने के लिए आ गया। सो इस एग्जाम के बारे में थोड़ी सी और डिस्कशन कर लेते हैं कि ये एग्जाम क्या है, इसमें कैसा पेपर। सबसे पहले मेरे को लगता है कि किसी भी पेपर करेक्ट करने से पहले या किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले जान लेते हैं कि वो पेपर आता कैसे है। सबसे पहला इसमें हमारे पास ऑब्वियसली फिजिक्स हमारे पास आने वाली है, केमिस्ट्री हमारे पास आने वाली है और लास्ट में हमारे पास आने वाली है तुम्हारी फेवरेट बायोलॉजी। कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको फिजिक्स भी पसंद होगी बट वो कुछ ही होंगे, ठीक है, बाकी सारे इधर वाले आई नो, बट स्टिल आई विल ट्राई टू मेक थिंग्स सिंपल, ठीक है, एज मच एज आई कैन। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हमारे पास होती है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पे होने वाले हैं 45, यहां पे भी 45 और यहां पे तुम्हारे 90 क्वेश्चंस होने वाले हैं। बिल्कुल सीधी सी बात थी यार। 180 मार्क का हमारा ये होने वाला है, 180 का ये, और इसकी तो वेटेज ज्यादा रहने ही वाली है क्योंकि बेटा यही तो है तुमने जो आगे जाके करना है। बनना तो तुम्हें डॉक्टर है, वहां जाके तुम किडनी वगैरह थोड़ी उछालोगे और पूछोगे कि ग्रेविटी कितनी लग रही है। तो ऑब्वियसली यहां पर ज्यादा वेटेज बायोलॉजी की लगने वाली है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स की सिग्निफिकेंस ही नहीं होती, वो सारी चीजों के बारे में फिर कभी डिस्कशन करेंगे। बट फिलहाल के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन आने वाले हैं। यहां पर 45 क्वेश्चन आएंगे, यहां पर 45 आएंगे और यहां पर 90 क्वेश्चन आने वाले हैं इन टोटल। हमारे पास एक क्वेश्चन यहां पर होता है 4 मार्क का, मतलब अगर तुम कभी भी एक क्वेश्चन को करेक्ट कर देते हो तो तुम्हें 4 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन जैसे ही तुम एक क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हो तो तुम्हें -1 मार्क मिलने वाला है। -1 मार्क का बेटा मीनिंग सीधा सीधा ये है कि अगर तुमने 4 गलत क्वेश्चन कर दिए तो एक तुम्हारा सही वाला उड़ जाएगा, जो कि हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसकी चिंता करने वाली कोई बात नहीं होती है। यहां पे काम आती है बेटा तुम्हारी प्रैक्टिस, जिसके बारे में मैं अभी आने ही वाला हूं। अगर तुमने ढंग से प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, टीचर का मटेरियल और जो मैं बुक्स बताने वाला हूं वो कर ली, बेटा अपने में नेगेटिव मार्किंग से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिजिक्स का डर तो मैं निकाल दूं, वो मुझ पे छोड़ देना। ये सारी चीजें हमारे पास, ये पेपर पैटर्न होता है। हमारे पास ऑफलाइन एग्जाम होता है, ऑफलाइन का मतलब हमारे पास पेन पेपर वाला एग्जाम होता है। 3 आवर का पेपर होता है जिसे हमें देना होगा, ठीक है। और जनरली इसकी टाइमिंग अभी तक तो नहीं चेंज हुई है, तो 2 से 5 रहती है, मतलब दोपहर के 2 से 5 बजे तक ये एग्जाम की टाइमिंग होती है। छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इन चीजों का भी ध्यान रखेंगे। आई होप कि यहां तक कोई डाउट ना हो। इसके बाद और हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान रखनी, मैं इन पर्टिकुलर बात करना चाहूंगा फिजिक्स की। अच्छा, फिजिक्स पे आने से पहले मैं तुम्हें यह बता दूं कि यहां पे ना बायोलॉजी के हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है जोलॉजी और दूसरा हमारे पास होता है बॉटनी। तो 2 पार्ट में यहां पर तुम्हारे पास बायोलॉजी को ब्रेक किया जाता है, जितना मुझे पता है। डीप में नहीं जाऊंगा वरना कुछ ना कुछ गलती करूंगा और फिर तुम कमेंट लिखोगे। तो इतना मुझे पता है कि बायोलॉजी में 2 पार्ट में ब्रेक होने वाली है। और देखो, इन तीनों सब्जेक्ट के लिए अगर मैं तुम्हें बताना चाहूं तो जितना हमारा क्लास 11 और क्लास 12 में तुम्हें पढ़ाया जाता है, सिलेबस तो हमारे पास वही है।
कभी कभी तो ऐसे होता है कि तुम जो सीबीएसई के लिए पढ़ते हो वैसे ही क्वेश्चन मैप होके तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें देखने को मिल जाते हैं। तो इसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं नेक्स्ट चीज पे आना चाहूंगा कि हमें बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए। और अब मैं आता हूं अपनी फिजिक्स पे। ठीक है, मैं ज्यादा बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बारे में नहीं बताना चाहूंगा, बट एक चीज मैं जरूर श्योरिटी से कह सकता हूं, बेटा यहां पर बुक्स फॉलो करनी होती है सबसे पहली एनसीईआरटी। तुम्हारे लिए तो ये समझ लो, बायो वालों के लिए एनसीईआरटी तो बेटा गीता है। ठीक है, वो केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी और फिजिक्स में भी। फिजिक्स में थोड़ा सा इतू सा ज्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन बेटा केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अगर तुमने एनसीईआरटी का एक एक वर्ड भी रट लिया, अगर तुमने एनसीईआरटी का एक एक वर्ड रट लिया ना बेटा, तुम्हारे 680 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, 680 प्लस। तुम किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठा के देख लो, वो तुम्हें हमेशा रिकमेंड करेगा कि बेटा एनसीईआरटी नहीं छोड़नी हमें। एनसीईआरटी केमिस्ट्री की बहुत अच्छी लिखी हुई है, ये एनसीईआरटी और ये भी एनसीईआरटी। फिजिक्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना इन दी सेंस क्योंकि तुम्हारे पास मैथमेटिक्स नहीं होती, तो थोड़ा सा हमारे पास यहां पे दिक्कत आ जाती है, थोड़ा सा हमारे पास नेगेटिव पॉइंट आ जाता है कि हमें मैथमेटिक्स पढ़ने का चांस नहीं मिलता। कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स में हमारे पास थोड़ी सी मैथमेटिक्स स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं जिसका नाम होता है बेसिक मैथमेटिक्स। तो एक बुक हमें फॉलो करनी होती है एनसीईआरटी, और दूसरी बुक जो मैं तुम्हें रिकमेंड करना चाहूंगा, आई डोंट नो कि ज्यादा स्टूडेंट्स को वो बुक का नाम पता है या नहीं पता है, बट वो बुक का नाम है एमटीजी। एमटीजी हमारे पास एक फिंगर टिप्स ये बुक का नाम है इन टोटल। ये फिजिक्स की एक बुक आती है। मैं ये बुक क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, कोई स्पॉन्सर नहीं कर मतलब कोई मेरे को इससे कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं इनको स्पॉन्सर करके, बट मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि ये बुक मैंने क्यों रिकमेंड की, क्योंकि यहां पे जो बुक मैंने देखी, अच्छी तरह रीड करी और मुझे पता लगा भैया ये तो क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही उठाए हुए हैं। मतलब एनसीईआरटी की इन्होंने एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन बना रखा जो कि हमें चाहिए था। अरे यही तो मैंने तुम्हें कहा कि एनसीईआरटी को फॉलो करना, लेकिन एनसीईआरटी कर ली, उसमें तो एमसीक्यू होते ही नहीं, तो प्रैक्टिस कहां से करें। तो ये होगी बेटा हमारी प्रैक्टिस बुक। मैं बता रहा हूं तुम डिफरेंट मटेरियल्स यूज कर लो, डिफरेंट बुक्स ले लो, यहां का मटेरियल ले लिया, वहां का मटेरियल ले लिया, इतनी बुक्स हो जाएंगी और बेटा पढ़ोगे कुछ भी नहीं, क्योंकि फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है। तो पढ़ो उतना जिससे एग्जाम क्लियर हो जाए। हमें तो एग्जाम क्लियर करना है, बस ये बात ध्यान रखो कि हमारे तो गोल ये है कि हमें एग्जाम क्लियर करना अपना। तो इसीलिए बेटा एक तो तुम्हें एनसीईआरटी पे ध्यान देना होगा, और प्लस तुम्हें ये एमटीजी की एक बुक आती है इस पे ध्यान देना होगा। बस ये दो बुक्स अगर तुमने कर ली, आई एम सेइंग दिस कि बेटा कर लोगे तो 170 प्लस तो तुम्हारे आ गए। बाकी 10 मार्क्स तो ये मान के चलो तुम्हें भी हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे, टेस्ट देने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन अगर तुमने बहुत अच्छा तसल्ली से अगर ये दो चीजें कर ली ना बेटा, चला जाएगा तुम्हारा लेवल वहां तक। ये जेई जितना अच्छा, मतलब जेई मेन एडवांस जितना ऊपर लेवल के क्वेश्चन नहीं तुमसे पूछने वाले हैं, ठीक है, लेकिन बिल्कुल लल्लू सवाल भी नहीं तुमसे पूछने वाले हैं कि बताओ ये हमने वैल्यू दे दी, लो फॉर्मूला डालो इसमें, इतना भी नहीं होगा। तो थोड़ी सी बेटा प्रैक्टिस यहां से हमें करनी पड़ेगी। प्लस एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वो जो साइड पे बॉक्स बना होता है, एक एक तुम्हें एग्जांपल और एक एक एक्सरसाइज का, बेटा इसे तो रट लो इन द सेंस रट्टा वाला रट लो नहीं, इसे तो बेटा करना ही करना है, कुछ भी हो जाए हमें एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है। मैं सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं कह रहा हूं, जब तुम बायोलॉजी के किसी टीचर से जिससे भी पढ़ोगे जब तुम बायोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें पता लगेगा, प्रीवियस ईयर बुक जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें पता लगेगा यार ये तो सारे के सारे एनसीईआरटी में से ही मैप हो रहे हैं, यही तो मैं एनसीईआरटी में पढ़ रहा हूं और यही चीज मेरे पास यहां पे मिल रही। तो तुम्हें कभी भी कोई भी टीचर कहे, वैसे तो कोई टीचर जो बहुत अच्छे टीचर होते हैं उन्हें खुद से पता है, उनके दिल को पता है कि बेटा बायोलॉजी क्लियर करनी है, हमें फुल मार्क्स चाहिए, चलो ठीक है फुल मार्क्स चाहिए तो बेटा एनसीईआरटी करो, बस और कुछ करनी नहीं है। दोस्त बोलते रह जाएं, कोई एक्स्ट्रा टीचर तुम्हें बोलता रह जाए, कोई स्कूल का टीचर, कोई पेरेंट, कोई भी बोलता रह जाए, हमें एनसीईआरटी पे फोकस करना है। जितना भी मैंने जितने भी टॉपर के इंटरव्यू सुने हैं उसमें से बता रहा हूं, खुद से नहीं बता रहा। ऑब्वियसली मैं बायोलॉजी के बारे में उतना नहीं ज्यादा बता पाऊंगा, तो मैंने वहां पे बहुत सारे टॉपर के इंटरव्यूज, बहुत अच्छे टीचर्स को सुना है कि क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, तो मुझे पता लगा है कि ये एनसीईआरटी में से बेटा तुम्हारे फुल मार्क्स आ सकते हैं। एनसीईआरटी प्लस तुम्हें यही बुक मैं बताऊंगा एमटीजी। ये एमटीजी मैं बार बार क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही बनी हुई है। बस इन्होंने क्या किया, एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स लिए, उस पर एमसीक्यू बना दिया, फिर से एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन लिया, उस पर एमसीक्यू बना दिया। बस मैं एमटीजी इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं, पढ़नी हमें एनसीईआरटी है।
एमटीजी में क्या होगा, तुम्हें उसके ऑब्जेक्टिव टाइप मिल जाएंगे, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से बन के मिल जाएंगे। एनसीईआरटी में हमें नहीं मिलने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि काम करा हुआ है एमटीजी वालों ने, तो इसीलिए बस वो मैं थोड़ा बुक को रिकमेंड करूं। सेम विद केमिस्ट्री, सेम विद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के साथ भी यही एनसीईआरटी प्लस एमटीजी, अपना काम यहां से बन जाएगा, अपने 680 प्लस यहां से आ जाएंगे। लेकिन बेटा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस एग्जाम के लिए। कंसिस्टेंसी क्यों? क्योंकि बेटा तुम्हारे पास बायोलॉजी का ना बहुत सारा सिलेबस होता है, प्लस तुम्हारे पास केमिस्ट्री का लोड होता है, प्लस तुम्हें फिजिक्स समझ नहीं आ रही, अगर टीचर अच्छा ना मिले तो हमारे पास दिक्कत हो जाती है। लेकिन ये अगर तुम्हारे मन में है कि तुम कंसिस्टेंट हो, अगर 50 क्वेश्चन हमने डेली के करने हैं तो बेटा करने हैं, बात खत्म हो गई। हमारे पास 50 वीक्स हैं, अब से लेके 2022 तक हमारे पास 50 वीक्स हैं, 50 हफ्ते हैं। एक हफ्ते में बेटा तुम एक चैप्टर पकड़ लो, लेकिन ये मान लो कि हफ्ता खत्म होगा और मेरा एक चैप्टर होना, सॉरी 2 चैप्टर पकड़ लो, अगर मेरा एक हफ्ता खत्म होगा तो मेरे को 2 चैप्टर करने हैं। अगर 2 हफ्ते के, सॉरी 1 हफ्ते के संडे को मेरा चैप्टर ना खत्म हुआ तो नींद नहीं आएगी। ऐसा हो जाना है हमें कि हमें नींद नहीं आ रही, यार क्या हो रहा है, कुछ तो कमी लग रही है, मैं सो क्यों नहीं पा रहा। बाद में पता चलेगा यार यहां पे कमी रह गई, मैंने ये चैप्टर नहीं किए, मेरे ये 50 में से ये 2 क्वेश्चन तो रह ही गए थे, इसको एक और बार अटेम्प्ट करूंगा सर से पूछने से पहले, इसको एक और बार करके रहूंगा। ये थोड़ी सी तुम्हारे मन में होनी चाहिए एक कि भाई मुझे करना है। तो जितना तुम्हें काम मिले, अगर तुम कंसिस्टेंट हो तो बेटा अपना काम हो जाएगा, अपना तो चल जाएगा इतने से। यहां तक क्लियर हो गई? प्लस ये सारी चीजें तुमने अब समझ ली, सब मजे ले लिया अब तुमने। लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा तुम्हें यूज करने होंगे PYQs, क्योंकि मुझे पता है जितना भी मैं यहां पे बोलूंगा एनसीईआरटी एमटीजी तुम फॉलो कर लोगे, लेकिन जब तक तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं लगाओगे तो तुम्हें जोश कैसे आएगा कि भाई मेरे से हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर लगाए, सर ने सारे कर दिए, करा दिए क्वेश्चन, एनसीईआरटी हो गई, ठीक है। मेरे पास एमटीजी में से मैंने जितने क्वेश्चन सर रोज करा रहे, फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स का करा रहा हूं, तो ये वाले क्वेश्चन कर लिए, ये कर लिए, बात समझ आ गई हमें, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब क्या होगा, अब हमारे पास क्या होगा, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, अब हम लगाएंगे PYQs। क्या मैंने ये चीज तो कर ली, क्या मैं नीट का सच में एग्जाम कर सकता हूं, क्या मैं उस लेवल के सच में क्वेश्चन कर सकता हूं? ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर एक बुक ली, कोई भी ले सकते हो, इसमें मैं कोई एमटीजी नहीं कहूंगा, कोई भी प्रीवियस ईयर की चैप्टर वाइज बुक अगर तुम्हें मिले, याद रखना एक चैप्टर वाइज बुक लेना, मतलब जिसमें हर चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन तुम्हें दिए हो, चैप्टर वाइज अगर क्वेश्चन तुम्हें दियो वो वाली बुक उठा लेना, कहीं से भी उठा लेना, और किसी भी ऑथर की बुक उठा के उसमें से देखे, अच्छा ये क्वेश्चन ये तो आता है, ये तो क्लास में ही किया था, इसकी वैल्यूज चेंज, अच्छा ये थोड़ा मुश्किल लग रहा, करके देखता हूं, अच्छा ये तो हो ही नहीं रहा, फिर क्लास में आके सर से पूछ ले। ऐसे अगर तुम्हारी प्रिपरेशन रही तो बेटा आई कैन गारंटी तुम 680 प्लस ले आओगे। और अगर ये स्ट्रेटेजी, ये तुम्हारे पास ये सारी चीजों को फॉलो किया, इसके बाद कुछ नहीं जाना। पता नहीं कौन कौन सी बुक हमारे पास यहां पर है, बहुत बुक है, बहुत बुक भंडार है हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल HC वर्मा, लास्ट ही मैंने अभी वीडियो बनाई है जेई के लिए, जिसमें मैंने बताया था कि HC वर्मा तो बेटा तुम्हें करनी है, छोड़ ही नहीं सकते। अगर तुम बिना HC वर्मा के IIT क्लियर कर गए ना बेटा, पाप लगेगा तुम्हें, ऐसा मैंने बोला था, शायद मैंने ये डायलॉग एग्जैक्ट नहीं बोला था, बट मैं कहना यही चाहता। अरे हमारे लिए नहीं है तो जेई वालों के लिए ना, हमारे लिए नहीं है। हमें तो खाली क्या करनी है, एनसीईआरटी करनी है, एमटीजी करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, कॉन्फिडेंस लाना है, दैट्स इट। एग्जाम के लिए बैठेंगे, क्लियर करेंगे, 680 प्लस मार्क्स लेके आएंगे। ये स्ट्रेटेजी है हमारी, बात समझ आ गई। लेकिन फिर से एक चीज घुमा फिरा के जहां भी चले जाए, एक चीज तो आई जाएगी, कंसिस्टेंसी। अगर ये नहीं रहेगी तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास यही है, बात समझ आ गई। हाँ, तो ये सारी सॉरी थोड़ा आज गले में ज्यादा ही इश्यू लग रहा है, बट खत्म किए बिना नहीं जाऊंगा, डोंट वरी। 2022 वाले बच्चे जो हैं वो तो बेफिक्र हो जाओ, क्लास 11 और क्लास 12 में जो प्रीवियस ईयर आता था वही एग्जाम आने वाला है। और हमारे पास 2023 में अगर कोई चेंजेस आए भी तो तुम्हारे पास अभी उतना टाइम है कि तुम उस चेंजेस को झेल सकते हो, ठीक है। कुछ मान लो सिलेबस में कुछ टॉपिक ऐड कर दिया, कुछ टॉपिक निकाल दिए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया, वो सारी चीजों के लिए तुम्हारे पास टाइम है, टीचर है, सब कुछ रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है। बस तुम्हें इससे बाहर नहीं जाना बेटा। यहां मैं ना बाउंड्री बना देता हूं, ये लो मैंने बाउंड्री बना दी बेटा। तुम्हें इस बाउंड्री से बाहर चले गए ना तो अपने मार्क्स गवा बैठोगे। इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना, बात समझ आ गई। एक्स्ट्रा बुक लेके आ गए, एक्स्ट्रा कुछ मटेरियल लेके आ गए, ये कोचिंग के ये कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये इंस्टीट्यूट से 720 में से 720 आते हैं, इस इंस्टीट्यूट में से इतने आते हैं, और तो इसका मटेरियल बेस्ट होगा। बेटा एक चीज पे रहना,
या तो उन्हीं का ही फॉलो करो, इसे छोड़ो ना, मैं कह ही नहीं रहा इसे फॉलो करो, छोड़ो, लेकिन उसी का ही फिर फॉलो करो। लेकिन अगर तुम इससे कर रहे हो बेटा, वो भी सारे नोट्स उन्होंने यहीं से ही बनाए हुए, घर बैठ के खुद से उन्होंने बुक नहीं लिखी हुई है, उन्होंने भी यहीं से ही मैप करके बनाया हुआ, तो तुम इसे ही पढ़ो ना। बात समझ पा रहे हो? तो तुम इसे ही करो। यहां पे हमारे पास नहीं तुम्हें एमटीजी, नहीं तुम्हें एनसीईआरटी फॉलो करनी, किसी और का मटेरियल फॉलो करना है, किसी इंस्टीट्यूट का करना, वो करो, लेकिन उसे ही करो, उसके बाहर मत जाना। बट आई विल रिकमेंड कि बेटा अगर तुम ये चीज करते हो ना, जरूर तुम्हें फायदा मिलेगा। फायदा क्या मिलेगा बेटा? तुम्हारा एग्जाम ही क्लियर हो जाएगा। एग्जाम ही क्लियर हो जाएगा तो इससे बड़ा फायदा तो क्या ही है। बात समझ पा रहे हो? तो ये पूरी स्ट्रेटेजी और ये हमारे पास मेन चीज। और मेरे से अगर कोई भी चीज छूट रही है तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है? ये YouTube पे ये वीडियो रहने वाली है, तो कमेंट में पूछ सकते हो। और ये वीडियो तुम शेयर भी कर सकते हो उन फ्रेंड्स के साथ जिनको थोड़ा नीट के बारे में नहीं पता है, क्या एग्जाम है, क्या इसके बाद कॉलेजेस मिल सकते हैं, और एक कॉलेजेस पे मैं सोच रहा हूं कि मैंने अब वर्ड बोल ही दिया है, तो नीट के बाद क्या क्या कॉलेजेस मिलते हैं हमें, उसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मैं इसके साथ मिक्स नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये तो मैंने पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में बता दिया ना तुम्हें। स्ट्रेटेजी में अगर तुम मेरे से पूछो कि सर मेरे को ना एक काम करो, आप ना ये सारी चीजें आपने बता दी, मेरे को ना ये भी बता दो कि मैं 1 साल में प्रिपरेशन कैसे करूं, मतलब पूरा मेरे को एक प्लान बना के दे दो, उस प्लान को मैं फॉलो करूंगा, अगर ना किया तो मेरी गलती होगी, ठीक है? एक और चीज बताना चाहूंगा, एंड में बताता हूं। अगर मेरे को एक आप प्लान बना के दे दो 1 ईयर का, मैं उस चीज को फॉलो करूंगा और मेरे फिर मार्क्स ना आए तो मेरी गलती होगी, ठीक है? मैं बना के दे दूंगा। तो एक वीडियो तो बेटा मेरे सिर पे ये आ गई, और एक वीडियो बेटा तुम्हारे कॉलेजेस पे आ गई कि नीट के बाद क्या, ठीक है? नीट के बाद क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, वो सारे मैं यहां पर बनाने वाला हूं। तो 2 मेरे पास काम आ गए, एक तो कॉलेजेस और दूसरा मेरे पास यहां पर 1 ईयर प्लान, ठीक है? ये उनके लिए होगा 23 वालों के लिए। 22 वालों के लिए हमारे पास मैंने जैसे बताया लगभग 50 हफ्ते हैं हमारे पास। तो यही स्ट्रेटेजी रखना कि 2 चैप्टर हम कर रहे हैं 1 वीक में, तो ये तुम्हारे लिए मेन स्ट्रेटेजी रहेगी। सीरियसली मैंने यहां पर यही स्ट्रेटेजी इतने छोटे जगह पे लिख दिया, बट यही तुम्हारे लिए मेन थिंग रहेगी कि अगर तुम इस चीज को फॉलो करते हो तो बेटा तुम ला सकते हो फुल मार्क्स। और इतना कोई इम्पॉसिबल वाली चीज नहीं है, ठीक है? अगर मतलब टीचर का यहां पे कम रोल रहता है, तुम्हारा रोल ज्यादा रहता है, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें दिख ही रहे होंगे कि हैं थोड़े से ज्यादा। तो तुम्हारा यहां पर स्पीड भी चेक होती है, ठीक है? स्पीड एंड एक्यूरेसी, बेटा ये दोनों चीजें तुम्हारी यहां पर चेक होने वाली है। स्पीड एंड एक्यूरेसी, कितना तेज कर लोगे और कितना सही कर लोगे, ये दोनों चीजें तुम्हें एक साथ रखनी पड़ेगी। पहले तो मैं कह रहा हूं कि तुम सही करना स्टार्ट कर दो, सही करा सही करा सही करा सही करा, अब होने ही लग गए क्वेश्चन, तो स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ स्पीड। कैसे बढ़ाएं बेटा? यहां पे काम आते हैं टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज हर जहां पे भी तुम किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, किसी भी तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कोई ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो या फिर खुद से पढ़ रहे हो, किसी भैया से पढ़ रहे हो, किसी के अपने पेरेंट्स से पढ़ रहे हो, वो अच्छे पोजीशन पे उनसे पढ़, बेटा जहां भी पढ़ रहे हो ना, हर वीक में बांध लो कि तुम्हें एक टेस्ट तो देना ही देना है। और सच बताऊं सीरियसली, मैंने देखा है कि जिन बच्चों के ना 680 प्लस आते हैं ना, उन्होंने एक बात तो कही है हमेशा, ठीक है? उन्होंने एक बात कही है और वो हमेशा ये कहते कि बेटा, मतलब वो तो नहीं बेटा कहते, बट वो कहते हैं कि हमने मिनिमम 100 टेस्ट दिए थे। 100 टेस्ट बेटा, 100 बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है जब तुम टेस्ट देने बैठोगे। तो 100 टेस्ट हमने दिए थे, तब जाके हमारे इतने मार्क्स आए हैं। यही तुम्हें करना है, टेस्ट इज द की, ये तुम्हें बात जाननी है। अगर तुमने ये बात जान ली तो मेरे ख्याल से तुम्हारे उतने मार्क्स आ सकते हैं जितने तुम चाहते हो। 680 प्लस, 680 प्लस का मतलब तुम 700 प्लस या फिर पूरे के पूरे 7, जब करना ही है तो ढंग से करते हैं ना। जब तुम सोच ही रहे हो कि मुझे करना है तो सोच के चलो ना, मैं 720 में से 720 लाऊंगा, कैसे भी लाऊंगा। मैं रट लूंगा एनसीईआरटी, मैं रट लूंगा एनसीईआरटी बायोलॉजी की, रट लूंगा केमिस्ट्री की, रट लूंगा मैं फिजिक्स की, थोड़े कॉन्सेप्ट भी सीख लूंगा थोड़ी सी मैथमेटिक्स, देखी जाएगी, मैं सीख लूंगा मैथमेटिक्स, थोड़ी सी मैथ सीख के। मेरा अगर 1 साल में मैंने मैथमेटिक्स, अरे 1 साल ही तो है ना, अगर 1 साल में मैंने मैथमेटिक्स सीख भी ली और थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर भी दिया तो क्या हो गया? उसके बाद तो बन गए डॉक्टर, उसके बाद तो वो अचीव हो गया जो करना था। 1 साल की मेहनत, अगर तुम 1 साल इन सारी चीजों को, अगर इस बाउंड्री से बाहर ना जाके इसके अंदर अंदर रह के ये प्रिपरेशन कर ले, तो मेरे ख्याल से मैंने कोई चीज नहीं छोड़ी है इसमें, एक सिंगल चीज भी नहीं छोड़ी। अगर फिर भी मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो तुम कमेंट में पूछ लेना, भैया ये चीज रह गई, सर ये चीज रह गई, ये चीज भी बताओ मुझे क्लियर, ठीक है? तो
मैंने ऑलमोस्ट सारी बातें तो क्लियर कर दी, अब रोल आता है तुम्हारा। और हम कहां से करें बेटा? यहां पर एक ये सारी चीजें अगर तुम फॉलो करते हो एनसीईआरटी प्लस जहां भी तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर मुझसे पढ़ोगे तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर मुझ पे विश्वास करके आओगे तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि तुम्हारे फिजिक्स में बेटा 180 में से 180 आएंगे ही आएंगे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के नहीं करा पाऊंगा। मैं नहीं कह रहा कि तुम्हारे 180 आएंगे, तुम बैठे रहो, मैं ले आऊंगा तुम्हारी जगह 180। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होगा। मेहनत तुम्हारी रहेगी, कराना मुझे है, ये तुम्हें बनना पड़ेगा, ये तुम्हें लानी पड़ेंगी दो चीजें। फिर अगर 180 ना आते हैं तो वो टीचर की गलती होती है, फिर तुम्हारी गलती नहीं होती है। अगर तुमने टेस्ट भी दिए, एक्यूरेसी भी है, स्पीड भी है, कंसिस्टेंट भी थे, सब कुछ किया, फिर भी 180 नहीं आ रहे तो फिर टीचर की गलती। बट अपनी तरफ से पूरा रखना 100%। बाद में ये ना रहे कि पता क्या होता है, जब हमें क्वेश्चंस नहीं आते थे वो छूट जाएं तो बाहर आके लगता है यार मुझे क्वेश्चन आते ही नहीं थे, कम रिग्रेट। दूसरी सिचुएशन, क्वेश्चन आता था, टाइम नहीं था मेरे पास, मेरे पेपर थोड़ा छूट गया, बाहर आके बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। क्वेश्चन आते थे वो छूट गया, वो रिग्रेट नहीं खत्म होता कभी भी। एक साल तुमने प्रिपरेशन करी, एक साल प्रिपरेशन, सिर्फ एक साल, पहले अटेम्प्ट में तुम्हारा निकल सकता है एग्जाम। और कोई इतना बड़ा, कोई ऐसे मुश्किल वाला और नेट लेवल का पेपर नहीं है ये तुम्हारा, ठीक है। तुमने 1 ईयर पूरी की पूरी प्रिपरेशन लगाई, उसके बीच में तुम चाह रहे हो कि तुम शादियां भी अटेंड करो, तुम ये पार्टी में भी जाओ, तुम अपने दोस्तों के साथ भी खेलो कूदो और तुम हर चीज को एंजॉय करो, कुछ नहीं मनाई है। इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर इससे कॉम्प्रोमाइज किया तो बेटा रैंक नीचे गिर जाएगा, जो कि हमें नहीं करना। अगर तुम्हारे 400 मार्क्स आ रहे हैं, अगर तुम्हारे 400 मार्क्स, अच्छा मैं एक और चीज 400 मार्क्स से ही याद आया, जो मैं एक चीज तुम्हें बताना चाहता था। मान लो, ऐसी रफ नंबर बोल रहा हूं, मान लो 1 लाख बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे ही बोल रहा हूं, मुझे पता बहुत ज्यादा देते हैं उससे, तुम्हें भी पता उससे बहुत ज्यादा देते हैं। मान लो 1 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, 1 लाख में से सिर्फ 5000 ही सिलेक्ट हो रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा किस वजह से? सिर्फ 5000 ही। बाकियों के लिए यार बहुत दुख लगेगा हमें तो कि 1 लाख बच्चों ने पेपर दिया, 5000 का ही क्लियर हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो रहा है कि उनका पेपर ही नहीं क्लियर हो रहा? बेटा क्या दिक्कत है मैं बताता हूं। अगर उन बच्चों के 600 प्लस या फिर 650 प्लस मार्क्स आ रखे हैं, फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, मान लेते हैं कि उन्होंने मेहनत तो की थी, उनका वैसे ही सिलेक्शन नहीं हुआ, फाइट उन्होंने मारी थी, लेकिन बेटा उनके मार्क्स ही जब 300 400 इतने मार्क्स आ रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। हम क्या कर लेंगे उसमें? कोई टीचर कुछ नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हें ऐसा जूस नहीं पिला देगा जिससे सारा तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं 600 से ज्यादा, तुम 650 से ज्यादा, 680 प्लस, मेरा तो ये टारगेट रहता है 680 प्लस, उसके बाद तो हम राजा हैं, फिर हम बताएंगे कि हमें ये वाले कॉलेज चाहिए, ये वाली यूनिवर्सिटी चाहिए, हम जाएंगे उसमें। बात समझ पा रहे हो? तो ये पूरी स्ट्रेटेजी मैंने फिजिक्स के बारे में तुम्हें बता दी है। और फिजिक्स में मैं तुम्हें बताना चाहूंगा एक लास्ट चीज, जो मैं अगर किसी ने वीडियो लास्ट तक देखी होगी तो उसी के ही एक बहुत ज्यादा काम आने वाले बोनस पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि तुम बेटा बेसिक मैथमेटिक्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि बार बार तुम्हें ये चीज परेशान करने वाली है, तो एक ही बार सीख लेना। अगर तुम मुझसे सीखोगे तो मैं तुम्हें अच्छे से सिखा दूंगा, और किसी से पढ़ना है उससे, लेकिन उन्हें कहना कि बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे से। अगर तुम मेरी बात करो तो मैं बेसिक मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाना पसंद करता हूं कि मैथ तुम्हें सिखाया, जैसे वेक्टर तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूं। आई होप कि सबको पता हो कि वेक्टर क्या होते हैं। अगर मान लो मैं तुम्हें वेक्टर पढ़ा रहा हूं तो मैं तुम्हें बताता हूं कि बेटा ये वेक्टर, ये तुम्हें क्वेश्चन बना के दिखाया ब्लॉक वाला, ये देखो न्यूटन्स लॉ में हम ऐसे यूज करेंगे। ये मैंने यहां पर तुम्हें यहां पे तुम्हें दिखा दिया कि ये एक मास m है, ये मास m है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक तीसरा मास यहां पे रख दिया, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। यहां पे वेक्टर का यूज, और एक बहुत अच्छी चीज होने वाली है, यू विल बी सरप्राइज्ड कि यार हमने ग्रेविटेशन अभी तक चैप्टर सीखा भी नहीं सर से, और हमें पता भी चल गया कि इसकी मैथमेटिक्स कैसे यूज होगी। एंड यू विल बी शॉक्ड कि हमें तो यही वाला बस फॉर्मूला पता था, GMM/r², बस हमें तो इतना ही फॉर्मूला पता था, GMM/r², और हमने वेक्टर सीख लिया। इसमें इतनी मुश्किल प्रॉब्लम थी जो सी हमारे लिए, और हमने इसको सॉल्व भी कर लिया वेक्टर में। फिर मैंने तुम्हें सिखा दिया कि भैया अभी हमने स्टार्ट ही करी है मैथमेटिक्स, अभी हमने क्लास स्टार्ट ही करी है, नीट बिल्कुल जो जीरो से स्टार्ट करे। मैंने उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन भी करा देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन भी करा देना
कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक में ना तुम कभी जाके पढ़ोगे कि ये 3 चार्ज पड़े हैं या 4 चार्ज पड़े हैं, इनके बीच में ऐसे वेक्टर यूज होता है, ऐसे ये डिफरेंशिएशन यहां पे यूज होने वाली है, ये इंटीग्रेशन ऐसे यूज होती है कि यहां पे अगर एक रॉड पड़ी हुई है तो एक्स लेंथ पे जाके ऐसे एक पीस को काट लो, डीएक्स यहां पे इसकी लेंथ होगी, ये सारी चीजें अभी बोर नहीं करना चाहूंगा मैं ज्यादा, जस्ट इतना बताना चाह रहा हूं कि मेरा पढ़ाने का थोड़ा ऐसा तरीका है कि जैसे तुम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ोगे उसके साथ साथ तुम्हें बताया जाएगा कि भैया ये चीज ऐसे यूज होगी, ये चीज इस चैप्टर में ऐसे यूज होगी, बाकी ज्यादा डिटेल उस चैप्टर में देख लेंगे, बट थोड़ा थोड़ा तो बताऊं कि भैया ये चीज यूज कहां पे है फिजिक्स में, ऐसे ही कराता जाऊंगा। भैया डिफरेंशिएशन दी, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करके बताओ, मैंने साइन एक्स की डिफरेंशिएशन करके बताओ, फॉर्मूला तो रट ही लेंगे। बट अगर हम इस पर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देते हैं, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग पढ़ाने का स्टाइल है मेरा बेसिक मैथमेटिक्स, अगर हम वैसे पढ़ लेते हैं बेटा फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी। फिर तुम कहोगे यार अब फिजिक्स मुश्किल नहीं है, फिजिक्स मुश्किल ही इसलिए लगती है क्योंकि उसमें मैथ ही इतना घुसाया होता है, और मैथ के 3 ही तो पार्ट है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, यही तो है हमारे पास अभी इस लेवल पे। 3 चीजें, अगर 3 चीजें हमने सीख ली, उसकी एप्लीकेशन सीख ली तो अपना काम हो जाएगा। सो आई होप कि सारी मैंने इंफॉर्मेशन तुम्हें दे दी हो नीट 2022 और 23 के बारे में। जो 22 के स्टूडेंट्स है बेटा वो तो लग जाओ, ये स्ट्रेटेजी पकड़ो और लग जाओ। इन 3 चीजों के अगर बाहर जाओगे तो बेवकूफी होगी, इन 3 चीजों के बाहर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। 3 कौन सी? एनसीईआरटी, एमटीजी और प्रीवियस ईयर, इनके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं सेम कहूंगा केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी, एमटीजी प्लस प्रीवियस ईयर, बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी, एमटीजी, प्रीवियस ईयर, दैट्स इट। हम और कुछ करेंगे नहीं, हम इसके साथ एग्जाम देने जाएंगे और एग्जाम ऐसा होगा, हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी होगी, फॉर्मूला सारे याद हैं, एक एक फिजिक्स का फॉर्मूला क्रिस्टल क्लियर जैसे क्लास में बताया गया था याद है, तो मतलब ही नहीं पेपर छूट जाए अपना, मतलब ही नहीं। हमने इतने टेस्ट दिए थे, इतने टेस्ट दिए, वहां पे जाके बैठ के ऐसे पता लग रहा है कि यार यही तो टेस्ट मैं रोज ही तो देता हूं, तो ठीक है एक और दे देता हूं। ऐसे हो जाने चाहिए, एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि तुम्हारा सैचुरेशन पॉइंट आ जाए कि बेटा अब तो बहुत टेस्ट दे दिए, ये भी तो एक टेस्ट ही है ना, आज दे देता हूं एक और, ऐसा हो जाएगा। सैचुरेशन मतलब कि एक ऐसा पॉइंट आ गया, अब तुम्हें ऐसा लग ही नहीं रहा कि एक न्यू एग्जाम तुम देने जा रहे हो नीट का, तुम्हें ऐसा लगेगा कि रोज ही तो मैं दे रहा हूं, रोज ही तो हमारे टेस्ट होते हैं, ऐसा एक और टेस्ट भी है, इतनी डेट को 3 घंटे का टेस्ट है, ठीक है मैं दे आता हूं। बात समझ आ गई बेटा? इतना स्ट्रेस भी नहीं ले लेना है इन सब चीजों के साथ कि बिल्कुल रातों की नींद ही उड़ा दिया, इतनी भी प्रिपरेशन हमें नहीं चाहिए। लेकिन सिर्फ सोना भी नहीं है, क्योंकि आज सो जाओगे ना तो कल नींद नहीं आएगी। बात समझ पा रहे हो? बहुत डीप बात है, इसके बारे में सोचना और ये सारी चीजों को ही फॉलो करना। अगर तुम चाहते हो कि मैं और भी ये जो 2 वीडियोस मैंने बताई है या फिर और भी वीडियोस लेके आऊं, जो भी तुम चाहो, जो भी तुम्हारी रिकमेंडेशन हो इस कोर्स इस नीट के लिए, वो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और जितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करोगे बेटा, उतना उन स्टूडेंट्स का फायदा होगा, और किसी का फायदा करने में तुम्हें कोई कॉस्ट नहीं लगने वाली है, तो ये जितनों के साथ शेयर कर सकते हो करना, उनको भी नीट की थोड़ी जानकारी हो जाए कि कितना अच्छा एग्जाम है, हम इनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता नीट के बारे में, उसके साथ अगर तुम शेयर करोगे तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। जरूर रिकमेंड करना कि मुझे किस टॉपिक पे और बनानी चाहिए। इनके अलावा 2 तो मैंने अभी सिलेक्ट कर लिया, वो तो नेक्स्ट ही बनाऊंगा, बट उसके अलावा अगर कोई रिकमेंडेशन हो कि किसी चीज पे तुम्हारे लिए वीडियो बनानी, किसी टॉपिक पे कोई पूरा का पूरा तुम्हारे लिए बैच स्टार्ट करना है ऑनलाइन, कुछ भी अगर तुम्हारी रिकमेंडेशन हो तो मुझे बता सकते हो। आई विल मेक श्योर कि तुम्हारी सारी की सारी मांगे पूरी हो। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।